गुरुजी आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराते हैं? जी हाँ, मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से पॉलिटेक्निक किया है और मैं आपकी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाऊंगा और आपका एडमिशन करवाऊंगा। गुरुजी एग्जाम कौन देगा, आप या मैं? आप ही एंट्रेंस दोगे, आप ही एंट्रेंस क्वालिफाई करोगे और आप ही पॉलिटेक्निक करोगे। गुरुजी आप फीस कितना लोगे? फ्री 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 फ्री। गुरुजी फ्री में? जी हाँ, आपने सही सुना। गुरुजी मुझे आगे अब क्या करना होगा? बस आपको फ्रेंड्स दो काम करना होगा। पहला काम, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा। सेकंड, आने वाले 2 से 2.5 महीने में जैसे मैं सारी चीजों को कह रहा हूँ वैसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं, अगर आप सच में 2022 में अपना एडमिशन पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स हम दोनों मिलकर आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन दिलाकर रहेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों को करना क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करो। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद राजेश में। दोस्तों आज हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के चैप्टर 2 लेकर आए हैं जिसका नाम है अदिश और सदिश राशियां। अदिश और सदिश राशियां। दोस्तों चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, मेजरमेंट मापन। दोस्तों चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, मापन। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है, आप लोग वहां से जाकर मापन चैप्टर पूरा देख लीजिए। उसमें कुछ एग्जाम्पल और उसमें कुछ जो है क्वेश्चन भी करवाए हैं लास्ट में, तीसरे पार्ट में, और आप लोग जाके वो देख लीजिए। आज का हमारा दूसरा लेक्चर है अदिश और सदिश राशियां, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों चैप्टर का नाम है अदिश एवं सदिश राशियां, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर मीन्स अदिश और वेक्टर मीन्स सदिश, क्वांटिटी मीन्स राशियां। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। दोस्तों इसमें हमारी पहली हेडिंग क्या है, भौतिक राशियां। पहली हेडिंग क्या है, भौतिक राशियां। इसे इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि भौतिक राशियां क्या होती है। दोस्तों भौतिक राशियां वह राशियां होती हैं जिन्हें हम नाप सकते हैं या तौल सकते हैं। भौतिक विज्ञान में ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सके उन्हीं को हम भौतिक राशियां कहते हैं। इसके अलावा अगर हम कोई ऐसा भी वस्तु है जिसे हम माप या तौल नहीं सकते हैं तो भौतिक राशियां के अंतर्गत नहीं आती है। तो जो ये है वह भौतिक राशियां जिनको मापा या तोला जा सकता है उन्हें क्या बोलेंगे, भौतिक राशियां। इसका जो एग्जाम्पल है द्रव्यमान, बल, दाब, लंबाई, आयतन आदि। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। द्रव्यमान का इंग्लिश मास, बल का फोर्स, दाब का प्रेशर और लंबाई का लेंथ, आयतन का वॉल्यूम। ये इसकी इंग्लिश होती है। दोस्तों ये राशियां जो है वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 अदिश राशियां, नंबर 2 सदिश राशियां। अदिश राशियां को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी, एंड सदिश राशियां को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें हमारी पहली हेडिंग जो है वो क्या है, अदिश राशियां, जिसे बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। आइए इसका डिफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। वह भौतिक राशियां जिसमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। क्या बोले, वह भौतिक राशियां जिसमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, अदिश राशियां। इसका एग्जाम्पल है द्रव्यमान, चाल, दूरी आदि। इसमें और एग्जाम्पल हो सकते हैं। द्रव्यमान का इंग्लिश मास, चाल का स्पीड और दूरी का डिस्टेंस। इसमें देखिए दोस्तों ये है आपका परिमाण और ये क्या है, इकाई। तो ये देखेंगे 2 यहाँ लिखे हैं, यहाँ केजी। तो ये क्या है, ये 2 क्या है, परिमाण, और केजी क्या है, केजी उसकी इकाई है। अगर आप बाजार गए और वहां आपको आलू लेकर आना है तो वहां दुकान पे क्या बोलोगे, 2 किलो आलू दे दो।
उसमें आपको दिशा बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उसमें क्या कहोगे 2 किलो आलू दे दो, यानी पूरब पश्चिम तो बताओगे नहीं, यही बोलोगे 2 किलो आलू दे दो। तो इसीलिए इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। 5 किलो टमाटर दे दो, इसमें आपको दिशा की आवश्यकता है नहीं है, तो इसीलिए आप वहां बोलोगे 5 kg टमाटर, यानी केजी क्या है वो इसकी इकाई है, और 5 या 2 क्या है परिमाण है। तो इसीलिए इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, परिमाण और उसके इकाई की आवश्यकता होती है केवल। अगला हमारा 2 नंबर पे क्या है, सदिश राशियां, जिसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। वह भौतिक राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। वह भौतिक राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं, सदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटी। इसका एग्जाम्पल देखो, वेग है, त्वरण है, विस्थापन है, बल है, आदि। आदि का मतलब और। इसमें देखो परिमाण प्लस इकाई प्लस दिशा, इसमें क्या होगी, इसमें दिशा की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपने बाजार गया, वहां बोला क्या 5 किलो आलू दे दो, तो उसमें आप दिशा नहीं बताओगे, 5 किलो आलू दे दो, कि ये बताओगे 5 किलो पूरब या 5 किलो पश्चिम या 5 किलो उत्तर आलू दे दो, ये गलत है। तो इसीलिए यहाँ दिशा की आवश्यकता भी होती है। तो इसीलिए 5 kg जो है यहाँ पे ये गलत है, इसमें दिशा नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, वेग। सदिश राशियां का एग्जाम्पल हम देखते हैं। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अगर विस्थापन का मतलब मिनिमम दूरी जिसे बोलते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस, यहां से वहां तक हम गए, यहां से चल के हम वहां तक गए तो कुछ दूरी को विस्थापित किए, तो इसमें समय कन्फर्म है ना। अगर हम यहाँ से यहाँ विस्थापित कर रहे हैं तो इस दिशा में जा रहे हैं, तो इसमें क्या दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो क्या वेग क्या है, सदिश राशियां। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो तो इसे नोट्स में लिख लो। हम हट जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए। आशा है आप लोग स्क्रीनशॉट या नोट में इसे स्टॉप करके लिख लिए होंगे। तो आइए देखते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल लेकर हम आप लोग को समझा रहे हैं। तो दोस्तों ये कुछ अदिश राशियां के एग्जाम्पल हम आप लोग को समझाने जा रहे हैं। इसका जो पहला एग्जाम्पल है क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं, किलोग्राम में। तो इसमें कोई दिशा है, इसमें कोई दिशा है, इसमें दिशा नहीं है। क्योंकि इसमें दिशा नहीं है तो कौन सी राशि होगी, तो ये फिर अदिश राशि होगी। अगला हमारा एग्जाम्पल है दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल, यहाँ पर चाल आ गया, चाल का कोई मतलब है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी का कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ से हम इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। तो इसीलिए कोई इसका दिशा कंफर्म नहीं है, इसीलिए ये भी अदिश राशियां हैं। और चाल भी अदिश राशियां हैं। चाल बराबर दूरी, दूरी इसमें भी आ गई है। और दूरी और चाल जो है, अगर दूरी चाल में आ रही है और दूरी में चाल आ रहा है, तो ये दोनों अदिश राशियां होंगे। इससे आप लोग को कंफर्म हो गया होगा कि चाल और दूरी दोनों एक ही पहलू हैं, इसीलिए चाल और दूरी दोनों अदिश राशियां हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल हम सदिश राशियां का भी लेकर समझाएंगे। तो आइए हम कुछ सदिश राशियां का एग्जाम्पल लेकर आप लोग को समझा रहे हैं। ये देखिए, इसमें पहला जो एग्जाम्पल है क्या है, वेग, जिसे हम बोलते हैं वेलोसिटी। वेग क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो इसमें विस्थापन और समय, यहां अगर हम विस्थापित हो तो यहां से वहां गए, तो यहां से वहां जाने में कुछ
विस्थापित किए दूरी को, और इसमें दिशा भी कंफर्म कि यहां से वहां गए तो इस दिशा में गए, तो इसीलिए कौन सी राशि है, सदिश राशि है। अगला हमारा क्या है, त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय। इसमें वेग आ गया तो वेग क्या है, ये इसमें वेग परिवर्तन, तो वेग क्या है, वेग सदिश राशि है, तो अगर त्वरण में भी वेग आ गया तो वो भी सदिश राशि होगा। अगला हमारा क्या है, विस्थापन। वेग में देखो, वेग में क्या है, विस्थापन बटे समय। अगर विस्थापन पूछ लिया तो वेग अगर सदिश राशि है तो उसमें विस्थापन है, और यहाँ हमारा विस्थापन पूछ लिया तो वेग सदिश राशि है तो विस्थापन भी सदिश राशि होगा। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप लोग को रेगुलर एक वीडियो यहाँ से प्रोवाइड कराते रहेंगे हम। 2-1 दिन में केमिस्ट्री और मैथ का भी आप लोग को क्लास मिलने लगेगी। आज का क्लास यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।